गुड मॉर्निंग। गायत्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख ज्ञानाश्री शाखा के जो कवि थे उनका जिक्र करेंगे कि इस काल के या इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, कौन कौन से संत थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। सबसे पहले नाम आता है कबीर का, उसके बाद में हृदास हैं और उसके बाद में नानक जी हैं और नानक जी के बाद में दादू दयाल जी हैं, सुंदरदास जी हैं और रजब जी हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कबीर का। कबीर का जन्म जो है लगभग 1397 ईस्वी का माना जाता है। इनके माता पिता को लेकर के बहुत विवाद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोक अपवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहर तारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया है। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अपनी रीति रिवाज के अनुसार जलाया और कुछ मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात थे। कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से नहीं प्रकट होती हैं। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता है। कबीर का व्यक्तित्व हम न तो हिंदू में समाहित कर सकते हैं न मुसलमान, किसी एक में समाहित नहीं होता है। अब देखिए, कबीर की जाति के विषय में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन और विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयनजीवी जातियों में अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर, सूत काटकर या गोरखनाथ और भरतरी के नाम पर भीख मांग करके जीविका चलाया करते थे। उनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न अवतारवाद में ही कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते गए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनकी कई बस्तियां सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीर दास उन्हीं नव धर्मांतरित लोगों से पालित हुए थे। क्या हुए थे? कबीर भी उन्हीं नव धर्मांतरित लोगों से पालित हुए थे। वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतस साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। अंतः साधनात्मक परिभाषा या अंतः साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपतिवाद भी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं: रमेनी, शब्द और साखी। रमेनी और शब्द में गेय पद हैं, साखी दोहों में हैं। रमेनी और शब्द ब्रजभाषा में हैं तो जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियाँ भी प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। उलटबासियाँ अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियाँ समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया, किंतु वे इन साधनाओं को
भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते हैं। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किंतु वह मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को ही अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं। वे कबीर की माँ हैं, हरि जननी में बालक तोरा। वे पिता भी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा, परपीड़ा को चुनौती देते हैं। इनके काव्य उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अखड़पन है, निर्भीकता है और तोटुकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं को पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी अपने में जो नई अर्थवता बरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवता हैं। कबीर अपने अनुभव, परिवेक्षण और बुद्धि को निर्यातक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस बुद्धि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार हैं, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण अपने लेखन का या अनुभव को न जुटलाने के कारण ही परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं कबीर? चलन चलन सब लोग कहत हैं, न जानो बैंकुट कहाँ है, या न जाने तेरा साहब कैसा। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता इनके कवच हैं, उनके हृदय में विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परंपरा के कबीर जो परस्पर विरोधियों या विरोधिता को
न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं और हंसते और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछत कुशल रहा न कोई, जरा न मुई न भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पाट बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुरु हम सुरीस कर कहाँ एक पर संग, बादर वर्षा प्रेम का भीज गया सब अंग। तो ये हमने कुछ कबीर के संबंध में, कबीर के परिचय के बारे में पढ़ा। इसका आगे का जो संत कवि हैं निर्गुण काव्य धारा का, वह है रैदास। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सैन का उल्लेख भी किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। अनुमानतः 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख बड़े आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थलों पर चमार जाति का कहा है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति ख्याल चमार। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकुल पद सत्यवाणी में भी हैं। फिर आता है गुरु नानक। 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1551 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत कोशिश की, किंतु उनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा भी की। कहते हैं मुगल सम्राट बाबर से भी उनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान उनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो उनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे थे जैसे कबीर की रचनाओं में हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत
महला नामक प्रकरण में उनकी वाणी संकलित हैं। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जो हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला हैं। इनके गुरु अंगद जी थे। गुरु नानक की रचनाओं का एक अंश यहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोम मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। इसके बाद में दादू दयाल जी आते हैं संत परंपरा के दूसरे या तीसरे चौथे संत कवियों के रूप में। हम जो हैं दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। अब कबीर की भांति दादू के जन्म और जाति के विषय में लेकर के विवाद हैं। ऐसी जनश्रुतियाँ, ये किंवदंतियाँ हैं कि कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। विद्वानों के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए और वहीं नरेना नामक स्थान पर 1603 में शरीर छोड़ दिया। वह स्थान दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संतदास और जगन्दास ने हृदयवाणी के नाम से किया है। कालांतर में रजब ने उनका संपादन अंगवधू नाम से किया। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण ज्यों, ऐसे रहे समाए। ये थे हमारे दादू जी। अब अगले जो हैं संत परंपरा में सुंदरदास जी आते हैं। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दोसा नामक स्थान पर हुआ। दादी की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगानेर में 1689 में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविताएं कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित हैं। निर्गुण संतों ने गए पद और दोहे भी लिखे। सुंदरदास ने कवित्व और सवे भी लिखे। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास हैं। इसके बाद में संत काव्य परंपरा में रजब जी का नाम आता है, जो 17वीं शताब्दी के हैं।
रजब दादू के शिष्य थे। वे भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रजबदास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावानुपन साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक हैं और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। अब देखिए, इसी परंपरा में और भी कई संत हुए हैं। संत कवि मलुकदास, अक्षर अनन्य, जम्बनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की भी गणना इसी परंपरा के अंतर्गत की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय पढ़ा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।